14 तारीख को किला मैदान से मेरा नॉमिनेशन है। 9 बजे के टाइम है। वहाँ से निकल कर हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के जाएंगे। अपने हॉस्पिटल में जाइए, देख लीजिएगा, दवा नहीं है, हाथ कट जाएगा तो रेफर हो जाएगा। जाइए पटना, रास्ते में जाते जाते 80% काम गिना कर वोट नहीं मांग सकती है, क्योंकि ये लोग काम किए ही नहीं है। विकास जीरो हुआ है, विकास के नाम पर जीरो हुआ है। हमारे सांसद जी 10 बरस रहे हैं, एक आज तक अभी तक एक हैं जो 10 बरस ले कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में घूम घूम को अपने को ठगा महसूस किए हैं। वैसे लोग एक प्रतिनिधि वहाँ रहते हैं, वो तो सिर्फ डॉक्टरों का सेटिंग और दवा का पैसा उठाने के फेरा में रहते हैं, और स्वास्थ्य के नाम पर वहाँ विकास से नहीं हुआ है तो मुद्दे की क्या जरूरत है। देख रहे हैं कि स्कूल में जाइएगा तो लड़के पढ़ने नहीं आते, आगे हम ही खड़े मिलेंगे, क्योंकि बक्सर की जनता और बक्सर हमारे साथ खड़ा है। और जो जो बड़े पार्टी आएंगे तो समाज के लिए नहीं आएगी, वो अपने पार्टी और अपने जाति और अपने भारद्वाज। और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तिथि भी तय हो चुकी है, सीट बंटवारे को लेकर के अभी आपाथापी चल रही है। ऐसे में आज हम बात करेंगे बक्सर विधानसभा की। यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी समाज सेवी ओम जी यादव जी हैं, और यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर वो निर्दलीय ही क्यों लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, या हर तरह की बातें, उनसे राजनीति बातें हमारे साथ होगी। जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपको नमस्कार। ये बताइए ओम जी कि आप कितने साल से बक्सर में समाज सेवा कर रहे हैं? समाज सेवा लगभग हम 20 बरस ले कर रहे हैं, समाज सेवा की काम कर रहे हैं। और समाज सेवा अभी चलता ही रहता है, और 20 बरस ले समाज के प्रति मेरा झुकाव भी है। किसी पार्टी से? नहीं, पार्टी तो पहले थी हमारी, अब है नहीं। कौन सी पार्टी से? हमारे भारतीय जनता पार्टी थी। जो आप क्या थे पार्टी में? उसमें जिला उपाध्यक्ष 3 बार हम रहे हैं जी। इसलिए कुछ मनमुटाव हुआ, हम पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश। किसी दूसरा पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए? दूसरे पार्टी, सब पार्टी पैसा खोजती है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम पार्टियों को कहाँ तो पैसा ले जाकर देंगे चुनाव लड़ने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी आएंगे, इसमें आप अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? सबसे आगे हम ही खड़े मिलेंगे, क्योंकि बक्सर की जनता और बक्सर हमारे साथ खड़ा है। और जो जो बड़े पार्टी आएंगे तो समाज के लिए नहीं आएगी, वो अपने पार्टी और अपने जाति और अपने समूह के पास रहेगी। हम पूरे समाज के साथ खड़े रहेंगे, इसलिए सबसे आगे हम ही खड़े रहेंगे। वैसे देखा जाए तो हर पार्टियां आजकल जातिवाद पे आ जाती है, मुद्दे से भटक करके जातिवाद पे चुनाव के समय आ जाती है। इसमें आप कहाँ हैं, मुद्दे पर या जातिवाद पे? मुद्दे पर। जातिवाद को नहीं चाहिए हमको। अगर जाति पर कोई वोट देता है तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मुझे, तो जाति पर मुझे वोट मत दीजिएगा। ये जानकर तो हम जादव हैं, तो जादव जानकर मुझे वोट मत दीजिएगा। मुद्दे पर वोट दीजिए, विकास पर वोट दीजिएगा, रोजगार पर वोट दीजिए, भ्रष्टाचार रोकने पर वोट दीजिएगा मुझे। जाति पर मुझे वोट मत दीजिएगा। जाति पर वोट दीजिएगा तो फिर विकास आपका बक्सर का नहीं होगा, इसलिए हमको जाति पर वोट मत दीजिएगा। आप लोग को रिक्वेस्ट है। अच्छा, हम चर्चा करेंगे कि पूर्व में बीजेपी के विधायक सांसद 10 साल रहे, अभी महागठबंधन के सांसद हैं, विधायक भी 10 साल से हैं, तो कितना विकास बक्सर को हुआ है? विकास जीरो हुआ है, विकास के नाम पर जीरो हुआ है। हमारे सांसद जी 10 बरस रहे हैं, एक आज तक अभी तक एक ओवर ब्रिज नहीं बना पाए हैं। और 10 बरस ले हमारे सांसद विधायक जी हैं माननीय किला वाले बाबा, उनका एक भी कार्य नहीं दिखाई देता है। कार्य के नाम पर जीरो दिखाई देता है उनका एक ही कार्य है कि गाड़ी में घूमना, सर्किट हाउस में बैठना, उसके अलावा कोई कार्य नहीं है। और कार्य देखना, आप यहाँ से निकलिएगा तो आप देखिएगा तो एक हमारे पुलिस चौकी पर बड़ा एक घड़ी टावर लगा हुआ है। अभी कम से कम वो लगभग 5 से 6 साल से घड़ी बंद है। कोई प्रतिनिधि उस पर आवाज नहीं उठाने वाला नहीं है, कोई जनता उसको पूछने वाला भी नहीं। जनता तो कितने बार कह चुकी है कि विधायक जी जो और पदाधिकारी उनसे कह चुके हैं, बाकी कोई उस पर ध्यान देने वाले बक्सर पर कोई है ही नहीं। हम आवाज उठाए, रिकॉर्डिंग के साथ मेरे पास प्रूफ है कि हम विधायक जी और किला वाले बाबा और यहाँ के जो भी और पार्टियां उन पर कहने के लिए किए हैं, मगर हम गरीब हैं इसलिए उतना बड़ा काम हम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हम खुद बैटरी घड़ी बदलवाने के सत्ता में एक बार हम आवाज भी उठाए थे, चंदा काट कर सोचे थे लगा देंगे, तो लोग जिला प्रशासन के लोग रोके कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम
दूसरे का थ्रू होगा, आप नहीं करा सकते। तो हमको रोक दिया गया घड़ी लगाने आप के लिए। क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में कितनी मुद्दे हैं, कितना विकास का मतलब अभी ठहराव रुका क्षेत्र में विकास से नहीं हुआ है तो मुद्दे की क्या जरूरत है। देख रहे हैं कि स्कूल में जाइएगा तो लड़के पढ़ने नहीं आ रहे हैं। रोजगार की बात तो छोड़ दिया, अभी शिक्षा पर बात कर लिया जाए तो लोग पढ़ने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लड़के एक लोग का स्कूल में टीचर बढ़िया से नहीं मिल पा रहे हैं। लड़के पढ़ने नहीं आ रहे हैं या टीचर पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। जब टीचर पढ़ाने नहीं आएंगे तो लड़के क्या करने आएंगे? वहाँ खेलने के लिए नहीं आएंगे। लड़के अपने खेल रहे हैं। तो इस पर प्रतिनिधि लोग का कोई एक भी मैंने 10 बरस में हम एक भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसका हमारे एक बाबा गए होंगे जांच करने के लिए तो स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य की क्या है? स्वास्थ्य के तो हॉस्पिटल में जाइए, देख लीजिएगा, दवा नहीं है। हाथ कट जाएगा तो रेफर हो जाएगा, जाइए पटना, रास्ते में जाते जाते 80% मरीज मर जाते हैं। दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड पर एक ही बेडशीट बार बार मरीजों को बदला नहीं जाता है। एक ही बेडशीट दिन भर एक बेड पर पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इनका विधायक जी का एक प्रतिनिधि वहाँ रहते हैं, वो तो सिर्फ डॉक्टरों का सेटिंग और दवा का पैसा उठाने के फेरा में रहते हैं, और स्वास्थ्य के नाम पर वहाँ तो जीरो है। आप ही किसी का भी पेट में दर्द होगा ना तो कहेंगे जाइए एक्सरे कराइए। कहाँ एक्सरे कराना है भाई? तो बाहर जाइए, क्योंकि दलालों के थ्रू उनका सेटिंग है। अंदर का हमारे इतना बढ़िया हॉस्पिटल है, इतना सुंदर हॉस्पिटल है, उसका व्यवस्था विधायक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जनप्रतिनिधि ना बनाया जाता है, इसीलिए ना तो आप जाकर जांच कीजिए क्या है क्या नहीं हॉस्पिटल में है। तो ये सब कुछ नहीं है। हॉस्पिटल स्वास्थ्य के प्रति तो हमारे प्रतिनिधि जी को कुछ झुकाव ही नहीं है, थोड़ा सा भी है। अच्छा, सबसे अहम सवाल ये है कि आपके साथ जितने लोग हैं पार्टी बेस पे या जाति बेस पे, कौन कौन से लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ हर समाज के लोग हैं। व्यवसायी के लोग हैं या व्यवसाय भी है, और बेरोजगार जितने लड़के हैं जो 10 बरस ले कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में घूम घूम को अपने को ठगा महसूस किए हैं, वैसे लोग भी मेरे साथ हैं। हर समाज के लोग मेरे साथ हैं। तो ये नहीं है कि हम अकेले हैं, अकेले सिर्फ देखने के लिए हम अकेले हैं। हमारे साथ जब अब जरूरत पड़े है समाज मेरे साथ खड़ा है, और समाज को जब जरूरत पड़े है तो समाज के लिए हम खड़े हैं। ये बताइए कि आपको सबसे पहली लड़ाई आपको किसके साथ है? लड़ाई आप किसके साथ? लड़ाई मेरी किसी के साथ नहीं है, मगर यहाँ बीजेपी के लोग भी रहेंगे, गठबंधन भी रहेगा, एनडीए भी रहेगा, जनसुराज भी नया पार्टी खड़ा कर दिया, उसका भी प्रत्याशी रहेंगे। तो आपकी सामने लड़ाई किससे होगी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं होगी। हमारी लड़ाई सिर्फ विकास पर होगी। हम विकास के लिए लड़ेंगे, और कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे जनसुराज हो, कोई भी पार्टी विकास के नाम पर वोट मांग कर दिखा दे, अपने मुंह से कह दे कि हम ये विकास किए हैं हमको वोट दीजिए, तब मान जाएंगे। हम कहेंगे कि हमको विकास किए हैं हमको वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, वोट दीजिए, हम समाज सेवा करते हैं इसलिए हमको वोट दीजिए। ये कोई भी पार्टियां अपनी काम गिनाकर वोट नहीं मांग सकती है, क्योंकि ये लोग काम किए ही नहीं है। आपका नॉमिनेशन किस दिन है? 14 तारीख को मेरा, दर्शकों को बताइए। 14 तारीख को किला मैदान से मेरा नॉमिनेशन है। 9 बजे के टाइम है। वहाँ से लेकर के हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के जाएंगे अपने नॉमिनेशन करने के लिए। आपके साथ कुछ और लोग जाते हैं नॉमिनेशन कराने, हाथी घोड़ा बाजा गाजा, ये कुछ नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहेगा। हमारा सिंपल नॉमिनेशन होगा। हम लोग 10-15 लोग 20 लोग, जो और लोग आएंगे तो बहुत भीड़ होगी, मगर 10 लोग 15 लोग ही आराम से जाएंगे, क्योंकि ये बक्सर हमारा ही है। बक्सर को अगर परेशान करेंगे तो बक्सर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बक्सर हमारा है, बक्सर को अच्छे से रखना है। तो इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ और हाथी घोड़ा की भीड़ वाली जगह कुछ हो गया जाएगा तो बिना मतलब का एक मुद्दा हो जाएगा लोगों को कहने के लिए। तो इसलिए हम लोग शांति से आराम से जाएंगे और आराम से नॉमिनेशन करके आएंगे। हमारे दर्शकों से कुछ आपके दर्शकों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग किसी को वोट देने जा रहे हैं तो आप एक बार ये सोच कर देखिएगा कि क्या वो विकास किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो उनको वोट मत दीजिएगा। एक बार मौका दीजिए हमको। बक्सर का बेटा हूँ, बक्सर का नेता नहीं बनने आया हूँ, बक्सर का बेटा हूँ, इसलिए हमको एक बार आप लोग मौका दीजिए। विधानसभा भेजने की कोशिश कीजिए। हम आप लोग का उम्मीद को खरा उतरेंगे। तो ये देखिए, हमारे थे ओम जी यादव जी।
ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं और बक्सर विधानसभा को बिल्कुल चकाचक विकास करेंगे। आप लोग इनका साथ दीजिए, यही हमारी शुभकामना है इनके साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। नमस्ते।